लोग भगवान को ढूंढते ढूंढते उम्र बीत जाती है, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे बाबा जी ने ऐसा ज्ञान बताया कि यहीं घर बैठे, घर गृहस्थ में रहते हुए इस निराकार परब्रह्म को प्रकट कर दिया, साक्षात कर दिया, दिखा दिया, बता दिया और हमारे सारे भ्रम दूर कर दिए। आखिर भगवान है क्या? भगवान कौन है? हम लोग तमाम भ्रम में पड़े हैं, कल्पनाओं में पड़े हैं, भ्रमित हैं भगवान के बारे में, और जो मन में आया वही कर रहे हैं। कहीं पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा रहे हैं, उसको धागा लपेट रहे हैं, लंगोटा लपेट, कहीं लंगोटा चढ़ा रहे हैं, कहीं दुर्गा माता के रूप में तमाम उत्सव कर रहे हैं, और कहीं मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। ये सब भ्रमित हैं। भगवान आखिर है क्या? भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है, सारी दुनिया को बनाया है। एक प्राइमरी की किताब में लिखा है, छोटी सी किताब में, कि जिसने सूरज चांद बनाया ये भगवान है। जिसने सूरज चांद बना, सूरज चंद्रमा को जिसने बनाया है, जिसने तारों को चमकाया, इतने तारे हैं, इन सब को जिसने बनाया, जिसने फूलों को महकाया। फूल बनाने वाला कौन है? फूल, पत्ती, पौधा किसने बनाया? क्या जो हम पीपल के पेड़ में धागा लपेटते हैं वो पीपल महाशय जी ने बनाया है? सूरज चंद्रमा तारों को किसने बनाया? फूल, इतने बढ़िया बढ़िया फूल खिला दिए पौधों में, उसमें कितनी बढ़िया सुगंध भर दिया, महक उसमें कहाँ से आ जाती है? उसमें रंग बिरंगा कौन कर देता है? ये भगवान का करिश्मा है। तो जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, चिड़ियों को चहकाने का मतलब जिसने तमाम प्रकार के जीव जंतु बना दिए, तमाम किस्म के बनाए हैं जीव जंतु, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने पूरा विश्व बनाया, पूरा सृष्टि बनाया, जिसने, ये भगवान है। हम इस ईश्वर के गुण गाएं, इसी भगवान के गुण गाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसकी पहचान करने के लिए। लेकिन हम ऐसे भगवान को, जो कि हमें बनाया, सारी दुनिया बनाया, इसको न जान करके, इसकी पूजा न करके हम तमाम अपने मन से देवी देवताओं, भूत प्रेतों में फंसे हुए हैं। देवी देवता आखिर हैं कौन? देवी देवता यही हैं, ये देवता बैठे हैं, ये सब महापुरुष, ये सब देवियां हैं, इनकी पूजा करिए। हमारे यहाँ भजन गाया जाता है, घर ही में तीर्थ बनाई, मंदिर हम काहे को जाई। घर ही में तीर्थ बना लिए, घर ही में स्वर्ग बना लीजिए। सासू जी को गौरा, ससुर जी को शंकर। सासू जी जो हमारी हैं वही गौरा माता जी हैं, पार्वती जी हैं, और जो हमारे ससुर जी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग, वही शंकर जी हैं। सासू जी को गौरा, ससुर जी को शंकर, पति जी को ईश्वर बनाई। पति हमारा ईश्वर है, देवता है, ईश्वर सबसे बड़ा देवता। महिलाओं के लिए पति से बड़ा कोई देवता, कोई भगवान नहीं है। जीता हुआ, जागता हुआ भगवान, पत्थर का नहीं, जीता जागता, खाता पीता, चलता फिरता। जो हम उसके चरण पकड़ेंगे तो हमको आशीर्वाद भी देगा, हमें कमा के खिलाएगा भी। ये सबसे बड़ा देवता है। देवरानी जेठानी, ये जो है हमारी गंगा जमुना है, जो गंगा जमुना हम तीर्थ स्नान करने चले जाते हैं,
इनसे प्रेम करें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे मिल कर रहें, इन सब से इनकी सेवा करें। यही देवी देवता हैं। इसी तरह महापुरुष अपने माता पिता की सेवा करें, उनके कहना माने, उनकी जो आवश्यकताएं हो पूरी करें। बच्चों को प्रेम करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा अच्छा भोजन दें। यही भगवान की पूजा है। यही बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, उन्नत करेंगे। तीन, इनसे प्रेम करिए। प्रेम 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 हम लोग करते हैं, प्रेम जानते ही नहीं क्या है। पति पत्नी को प्रेम करता है, लेकिन सही मायने में प्रेम नहीं करता। वो मोह में फंसा रहता है। पति जो है पत्नी के मोह में फंसा हुआ है। जिस तरह घुमाती है उस तरह घूमता है पति, और पत्नी भी पति के मोह में फंसे रहती है। तो ये मोह है। अगर प्रेम करते हैं तो उसको अच्छा रास्ता दिखाओ। पत्नी अगर प्रेम करती है पति से तो उसको दुर्गुणों से दूर करती है, उसके गलत आदत को, गलत आचरण को सुधार करेगी, फटकार लगाएगी, तुम ये गलत कर रहे हो। वो असला प्रेम है। अगर पति पत्नी को प्रेम करता है तो वो उस पर लगाम लगाएगा। कुछ भी गलत बात कहेगी तो उसको समझाएगा, सही रास्ता दिखाएगा कि तुम ये गलत कह रही हो, ये ज्ञानवान का काम नहीं, ये गुरुमुख का काम नहीं है इस तरह बात करना। तो ये प्रेम होता है। अगर प्रेम है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं तो उसको सही रास्ता दिखाएंगे, गलत रास्ते पर नहीं चलाएंगे, गलत सलाह नहीं देंगे। अगर कोई गलत सलाह देता है तो उसको लगाम लगाएंगे, उसको समझाएंगे, बुझाएंगे तरीके से। प्रेम में निष्पक्षता होती है, बेईमानी नहीं होती है, कपट नहीं होता है। हम कपट करते हैं एक दूसरे से, मन में कुछ रहता है, बात कुछ करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कपट भरी बातें करते हैं, घमंड में रहते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सब जब हमारे मन में भरा हुआ है तो भगवान नहीं आता हृदय में। भगवान को बसाने के लिए इन सबको निकालना पड़ेगा, मन के विकार, मन की बुराइयों को। तब जा करके हमें, ये सारे भगवान के ही रूप हैं। जितने भी रूप दिखाई पड़ते हैं सब भगवान के नज़र आएंगे। तब ये सच्ची, यही पूजा होती है। भगवान की पूजा यही है। सबसे प्रेम करो, सबसे मिल के रहो, और सबके साथ छल कपट से दूर हो करके व्यवहार करें, निष्पक्षता से। तो साध संगत जी, ये हमारा सत्संग यही यहाँ सिखाता है। और यहाँ पर अब देखिए, संसार जो है, अभी बताया सुबह कि सारा संसार, सारी प्रकृति या हमारा शरीर, ये तन 9 तत्वों से बना हुआ है। जैसे मकान बनाना होता है तो उसमें क्या लगता है? ईंटा लगेगा, बालू लगेगा, सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, सब मटेरियल पूरा लगेगा ना, तो घर बनता है इन सब मिला के। इसी तरह हमारा शरीर या ये पूरी सृष्टि 9 तत्वों से बना हुआ है। रामायण में लिख दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, और सूरज, चंद्रमा, तारे और जीव, ये 9 चीज़ों से हमारा शरीर बना है। और बनाने वाला है भगवान, इसमें निवास है उसका। तो इस चीज़ को पहचाने, और अपना ये शरीर जो है, सृष्टि जो है, नाशवान है। अब बताइए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हम पृथ्वी, जल, अग्नि, सूरज, चंद्रमा, ये सब हमारे सृष्टि के अवयव हैं, तत्व हैं, हमारे शरीर के तत्व हैं। इन सब से मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है, और हम इनकी पूजा में लगे हैं। अग्नि की पूजा करते हैं, हवा पवन देव की पूजा करते हैं मान करके, पवन देव मान करके।
जल की पूजा करते हैं। ये सब पूजा के लिए नहीं बना है। सूर्य को पानी देते हैं, यहाँ से पानी देंगे सूर्य को पहुँचेगा क्या? अरे सूर्य कोई देवता नहीं है। सूर्य एक जैसे धरती है उसी तरह का एक ग्रह है, तारा है, और वो भी तारा है तो आग का जलता हुआ गोला है। वहीं से उष्मा मिलती है, सारे संसार को गर्मी मिलती है और प्रकाश मिलता है। उस देवता की अगर पूजा करें, कैसे करेंगे भाई? उसके पास जाएंगे, उसको माला पहनाएंगे, कैसे पहनाएंगे? कैसे उसकी पूजा करेंगे? वो इस सृष्टि का एक तत्व है। इसी तरह से सबको समझना चाहिए और असल में देवता और देवताओं को, देवियों को समझना चाहिए। तो साध संगत जी, ये जो आपका भगवान का ज्ञान आज हम सबको मिला है, इसके लिए कहते हैं कि ये भगवान निराकार है। इसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, इसकी फोटो नहीं बन सकती, लेकिन हम लोग फोटो की पूजा में लगे हुए हैं। भगवान की कोई फोटो नहीं बन सकती है। जब उसका चेहरा नहीं है, हाथ आँख नाक कान नहीं है, तो उसकी फोटो कैसे बनेगी? कहते हैं बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, बिना पैर के है, बिना कान के है, उसके कान नहीं है। कर बिन करई कर्म विधि नाना, हाथ नहीं है उसके, फिर भी सारी सृष्टि की रचना करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उसके आनंद माने मुंह नहीं है, लेकिन जिह्वा नहीं है, लेकिन सब कुछ, सबका स्वाद ले लेता है। तन बिन परस नयन बिन देखी, उसका शरीर ही नहीं है। तन माने शरीर, तन बिन परस, तन नहीं है, शरीर उसका नहीं है, फिर भी सबको स्पर्श कर रहा है। ग्रह ध्राण बिन वास से की, ध्राण माने नाक, जो कि सुगंध सूंघते हैं हम, उसको नाक नहीं है, लेकिन सारे सुगंधियों को ले रहा है, सब कुछ ग्रहण कर लेता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, इस तरह से उसकी सारी करनी जो है अलौकिक है भगवान की। महिमा जासु जाय नहीं बरनी, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता। और भी कहा है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोती तिमीसम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। निराकार है, ज्ञान स्वरूप है, काल का भी महाकाल है ये भगवान। इसके ऊपर समय का कोई असर नहीं पड़ता, समय आने पर सब नष्ट हो जाता है, सब चले जाते हैं, लेकिन ये भगवान ज्यों का त्यों है। सृष्टि नहीं थी उसके पहले से है, आज भी है, और सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगी उसके बाद भी रहेगा, हमेशा है और सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, सब जगह समान रूप से है। जब हमारे अंदर प्रेम जगेगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी। आज जैसे तमाम महापुरुषों के अंदर श्रद्धा हुई, प्रेम जगा कि हमको जानना है, तो आज भगवान प्रकट हो गया। सब ने उसको देखा, सब ने उसको जाना, पहचाना। ये है भगवान का स्वरूप। तो साध संगत जी, हम तमाम कर्म कांडों से और जो हमारे अंदर द्वैत भरा हुआ है, भ्रम है भरा हुआ है, भ्रमित हैं, तमाम जगह जगह ढूंढ रहे हैं सुख की तलाश में, भगवान की तलाश में, वो सब छोड़ करके इस ज्ञान को प्राप्त करें। सच्चा ज्ञान जो कि भगवान को यहीं हमारे घर में ही दिखा देगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना तो कहीं तीर्थ व्रत में, कहीं जाने की, यहीं घर में। भाई रामायण कह रहा है, गीता कह रहा है, हम उसकी बात क्यों नहीं मानते, अपने मन की करते हैं। रामायण कह रहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यहाँ भी है, इस भवन के बाहर भी है, सड़क पर भी है, घर में भी है, हमारे इलाहाबाद में है, अमेरिका में है, रूस में है, जापान में है, चंद्रमा पर है, सूरज पर है, सब जगह है भगवान।
ये हमारा रामायण गीता कह रहा है, तो हम क्यों नहीं मानते उसको? हम कहते हैं रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता को मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? जब उसकी बातों को नहीं मान रहे हो तो क्या मानते हो रामायण को? तो साथ संगत जी, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी करें। अब थोड़ा सा बाबा जी के विचार लें, क्या कहते हैं। जमी व आसमां के बीच ये सूर कौन है? शीर्षक है कौन है। जमीन व आसमां के बीच ये सूर कौन है? चारों तरफ हर जर्रे में भरपूर कौन है? अभी आपने देखा जमीन और आसमान के बीच में क्या है? कौन है? हर जर्रे जर्रे में, कण कण में, रोम रोम में कौन व्याप्त है? वही बता रहे हैं। जमी आसमां के बीच सूर कौन है? चारों तरफ हर जर्रे में भरपूर कौन है? सूरज चांद तारों में पुरनूर कौन है? हर था व्यापी हाजरा हजूर कौन है? सूरज में, चंद्रमा में, तारों में ये जो चमक है, रोशनी है, प्रकाश है, किसका है? ये कौन है? यही इसी निराकार का, इसी भगवान का प्रकाश है, इसी की गर्मी है, इसी की ऊर्जा है। रखता है महल फूल में अतार कौन है? रखता है महक फूल में अतार कौन है? घड़ता है भाड़े मुखबिगल कुम्हार कौन है? ये जमीन से यानी मिट्टी से ये सब बना दिया है मूर्तियाँ। कुम्हार कौन है? ये मूर्तियाँ, ये जितनी जिंदा बैठी हैं, खाती पीती हैं, डोलती हैं, चलती फिरती हैं, बोलती हैं, ये सभी मूर्तियों को मिट्टी से बना दिया है इस भगवान ने। ये कुम्हार, ये बनाने वाला कौन है? हम अपने से छीनी हथौड़ा से मूर्ति बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जो भगवान की बनाई मूर्ति है उसको डंडा से मारते हैं। क्या बात, इसकी पूजा नहीं करते हैं। क्या बात है, ये कैसा ज्ञान है? क्या बात। राम गढ़ई मनई, मनैया गढ़ई राम के, और जाय के बजरिया में बेचे अच्छे दाम। वो तो मूर्ति बना बना के व्यापार कर रहे हैं, और भगवान की बनाई हुई मूर्ति का अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उससे झूठ कपट बोलते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं। सृष्टि की रचना कहारा ये मैमार कौन है? साकार रूप यारों ये सरदार कौन है? ये तो निराकार की बात की, साकार में भी यही है। ये सब साकार रूप में इसी के रूप हैं। इनका सत्कार करिए, इनकी सेवा करिए, इनकी पूजा करिए। थले ऊपर यारो ये चित्रकार कौन है? सारे जहां का मालिक सृजनहार कौन है? ये सारी दुनिया में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना दिया है, कितनी बढ़िया। अरे उसको वो देख करके, जंगल का, पहाड़ का सीनरी दृश्य देख करके लोग उसमें कक्षा में, क्लास में ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन वो सीनरी वास्तविक जो देखिए वो कितनी सुंदर है, रंग बिरंगी है। फूलों में, पौधों में फूल लगे हुए, हरा पीला लाल, किसने बना दिया है? ये सारा किसने सजाया है? हरियाली, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियाँ, किसने बना दिया? किसने सजाया है? यही मालिक है, यही सजाया है। इसने सबको बनाया है और इसी में सब में बसा हुआ भी है। जल में रस दे रहा सरकार कौन है? जल में रस दे रहा सरकार कौन है? जमीन में गंध, अगन में जलन हार कौन है? जल में जो प्यास बुझाने की शक्ति है, जो तरलता है, जो रस है, किसने भरा है जल में? हमने बनाया है क्या? आप किसी ने बनाया है जल? उसमें तरलता भरी है? नहीं बनाया। अग्नि में जलाने की शक्ति कौन भर दिया है? हवा में आंधी आती है और गीले चीज़ों को सुखा देती है, ये शक्ति उसमें किसने भर दिया है? यही निराकार पर ब्रह्म ने भरी है। तो इतना बड़ा जो दातार है, जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरता नहीं है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है, इसके हम पूजा करें, इसको जानें, इसको मानें, इसकी जानकारी करें और इसी में हम रहें।
इसमें स्थित हो जाएं तो हमारा जीवन की मानव जीवन जो हमको मिला है सार्थक हो जाए, सफल हो जाए।